हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ग्राफिकल मेथड। हाँ, तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50 and 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen। हमें 1 pen and 1 pencil की कॉस्ट फाइंड करनी है। इसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें कोई एक सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि रेट ऑफ पेन, हमारा पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, X रुपीस है। उसके बाद में हमारा रेट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की जो रेट है वो हमारी क्या है, Y रुपीस है। ठीक है कि पेन का रेट X रुपीस है और पेंसिल का रेट क्या है, Y रुपीस है। अब चलिए हम बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि 5 पेंसिल्स का रेट क्या होगा, 5 into X। तो हमने लिख दिया 5 into X। ओके। एंड 7 पेन्स यानी कि रेट कितना होगा, 5 पेंसिल्स। तो आप देखिए कि पेंसिल का रेट क्या है, Y है, तो हमारे पास क्या आएगा, 5Y। पेन्स का रेट देखिए 7 पेन, तो क्या आएगा 7X। हम इसको ऐसा लिख देते हैं 7X + 5Y। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹50। हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं इसको हम। ठीक है। उसके बाद में आप चेक कीजिए कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो रेट ऑफ पेन क्या है, X रुपीस है। तो आप देखिए 5X, 7 पेंसिल है और एक पेंसिल का रेट कितना है, Y, तो 7Y आएगा। इक्वल टू कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी, ₹46। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी, A1X + B1Y + C1। जनरल फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, A1X + B1Y + C1 = 0। और दूसरी इक्वेशन की A2X + B2Y + C2 हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। ये हमारी दोनों इक्वेशंस की। तो सबसे फर्स्ट काम हमें क्या करना है, इन दोनों को चेंज करना है। इन दोनों को चेंज करते हैं। अगर तो हमसे उसने कहा कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तब तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमसे कहा गया कि ग्राफिकल मेथड के अलावा मेथड से, या फिर ग्राफिकल मेंशन ही नहीं किया गया, हमें डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है, तो हम बात कर लेते हैं किससे। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से ही शो करेंगे। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, तो हमारे पास आ गई। फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, 7X। अब अगर हमें एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है, तो 7X एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास आएगा 50 - 5Y। तो हमारे पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 - 5Y/7। ठीक है। अब हमें बॉक्स बनाना है इसके लिए, तो बॉक्स बनाते हैं। 2 बॉक्स बनेंगे हमारे। तो चलिए हमारे 2 बॉक्स बन गए। अब हम बात करते हैं इन पे। जब हम Y की वैल्यू कुछ पुट कर दे तो हमारे पास X का रिजल्ट खुद से आ जाएगा। तो अगर मैं Y की वैल्यू 0 पुट करूं, सबसे पहले Y की वैल्यू 0 पुट करूंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, X = 50 - 5/0/7। तो ये वाला पूरा रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, 0। तो आएगा X = 50/7। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7.1 के समथिंग आ जाएगी वैल्यू। 7 7 जा 49, बचेगा रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाएंगे 0। तो हमारे पास क्या आएगा, 7 1 जा 7, तो 7.1 आ गया।
उसके बाद में हम y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू पुट करने पे x की वैल्यू क्या आएगी, 50 माइनस 5/7, 45/7, 6 पे जाएगा। उसके बाद में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3 बच गया, 6.4 आ गया। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं x की एंड y की। अब x की वैल्यू आप चेक कीजिए, y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू क्या आई, 7.1। उसके बाद में जब y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 6.4। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो थर्ड हमें एटलीस्ट 3 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम ग्राफ को जनरली जनरेट कर पाए, आराम से जनरेट कर पाए। अब चलते हैं x की y की वैल्यू जब हम 3 पुट कर दें, जब मैं y की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो अब देखिए x इक्वल्स टू 50 माइनस 5 इंटू 3/7 आएगा। तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 5 3 ज़ा 15/7, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 35/7, तो ये आएगी 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जब y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। हमने एक बॉक्स बना लिया। ओके क्लियर है, एक बार इसको आराम से देखिए कि हमने जो y की वैल्यूज पुट करी 0 1 3, उसके बाद में हमारे पास x की वैल्यूज आती गई, हमने उस बॉक्स में पुट कर दी। अब हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 5x प्लस 7y, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम सेकंड से बात करेंगे तो 5x इधर रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 46 माइनस 7y, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 46 माइनस 7y/5। तो अब पुट कीजिए, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 0/5, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 46 में 5 को डिवाइड करो, 9.2 आएगा। उसके बाद में y की वैल्यू जब आप 1 पुट करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, तो x इक्वल्स टू 46 माइनस 7/5, तो ये आएगा 39/5। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास 39/5 आ गया, तो ये आएगा 8 पे जाएगा, तो 7.8। कि जब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू 0 थी तो x की 9.2 आई, और जब x की वैल्यू क्या थी y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7.8। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में जब y की वैल्यू हम अगर 3 पुट कर ले, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x की क्या आएगी, x इक्वल्स टू 3, या फिर उसके अलावा कुछ भी पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं। ओके तो 46 माइनस 7 इंटू 3/5, तो हमारे पास क्या आएगा, 46 माइनस ये कितना आएगा, 21/5, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 25/5, तो रिजल्ट आएगा x की वैल्यू 5 आएगी। कि जब y की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब चलिए, अब इसमें भी सेम प्रोसेस किया है। अब हम बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इन दोनों बॉक्सेस की हेल्प से। अब ये देखिए, ये हमारा प्लस का एक्स एक्सिस, ये देखिए ये हमारा प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई, ये प्लस का एक्स एक्सिस और ये माइनस का वाई एक्सिस।
अब हमें चेक करना है माइनस में तो कोई भी साइन नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज किस में है, प्लस में है। सारी वैल्यूज अगर प्लस में है तो हमारे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, हम किस क्वाड्रेंट में लेते हैं, एक्स एंड वाई दोनों की प्लस वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में को यूज करने वाले हैं। अब पुट कीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमें ऐसे शो करना है। इसके बाद में इसको भी सेम तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक सफिशिएंट होंगे आई थिंक सो। अब आप चेक कीजिए कि आपने स्केल क्या लिया, आपके पास स्केल क्या रहेगा फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए आपके पास स्केल क्या है, 1 बॉक्स को आपने 1 यूनिट के बराबर माना है, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसके बाद में वाई एक्सिस को 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। हमें ये स्केल डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। अब चलते हैं हम हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन पे। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 7x प्लस 5y प्लस इक्वल्स टू 50 थी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में सेकेंड वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 46। अब चलते हैं हम 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 50 का जो ग्राफ है उसे प्लॉट करने के लिए। तो y जीरो कहाँ होता है, y हमेशा जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस पे। अब ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से चलते हैं कहाँ पे, ओरिजिन से 7.1 पे चलेंगे। 7.1 हमारा कुछ कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए y कितना है, y जीरो है तो ये चलेगा ही नहीं और आगे, तो हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगला x की वैल्यू 6.4 है तो x हम यहाँ से चल के कहाँ तक जाएंगे, 6.4 कुछ हमारा यहाँ तक आएगा। 6.4 तक चलेंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 1 है तो 1, तो हमारा कुछ कुछ रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखिए अब इतना चलें। उसके बाद में जब x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू अब हम देखिए हम चलते हैं किस पे, थर्ड कोऑर्डिनेट पे। जब x की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में y की कितनी है 3, तो हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तो हमारा एक पॉइंट ऐसा प्लॉट हो जाएगा, चलिए। तो हमारी लाइन कुछ कुछ ऐसी बनेगी। तो ये हमारी लाइन कौन सी आ गई, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 50, ठीक है। हम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले रहे तो हमारी लाइन थोड़ी बिना स्केल के तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। खैर अब देखिए x की वैल्यू जब 9.2 है, x की वैल्यू 9.2 कुछ यहाँ आएगी, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगी। अब x की वैल्यू 7.8 है तो हम ओरिजिन से कहाँ पे चलेंगे, 7.8 कुछ कुछ यहाँ रहेगा, तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू कहाँ पे है, अगला कोऑर्डिनेट हमारी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यहीं आ जाएगा। तो चलिए हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमारी लाइन कुछ कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो हमारा ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप देखिए कि x का कोऑर्डिनेट हमने किसको लेट किया था, x किसको लेट किया था, हमने पेन को लेट किया था। तो हमारी रेट ऑफ पेन क्या आएगा, रेट ऑफ 1 पेन आएगा हमारे पास 5 रुपीज, और रेट ऑफ 1 पेंसिल आएगी 3 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इस वजह से हम इस पे ज्यादा बात करते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए तो हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आप वैसे भी क्वेश्चंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके क्वेश्चन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेंगे और आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल भी लाइन इधर उधर टेढ़ी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपकी जो मिस्टेक्स है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज सिर्फ हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से पता करेंगे कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टेड होंगी या फिर वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए हमारा क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट इन क्लास 10th। मान लो कि आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है। तो आपकी क्लास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स होंगी, बॉयज भी होंगे ना। तो हम लिखेंगे कि क्या होंगे, बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो हमारे जो वेरिएबल हो सकते हैं वो 2 ही टाइप के हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x, और सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज क्या है, y। अब उसने क्या बोला है, 10 स्टूडेंट इन क्लास 10th, कि क्लास 10th में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी x है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, y है। तो क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो x प्लस y आएगा कि x और y 2 ही टाइप के स्टूडेंट्स हैं और दोनों का नंबर क्या है, x एंड y है, तो x प्लस y आएगा। अब एग्जामिनर ने खुद ने बताया कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10th है, तो हमारा इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। देखिए, if the number of girls is 4 more than boys, कि गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से, तो ज्यादा नंबर किसका हुआ, गर्ल्स का। तो गर्ल्स कितनी है, x इक्वल्स टू बॉयज से कितनी है, 4 मोर देन है, तो y प्लस 4 आएगा। ये बात समझ आई कि गर्ल्स हमारी कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा होंगी तो y प्लस 4 किसकी वैल्यू होगी, गर्ल्स की वैल्यू होगी। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई। जब हम इसको ऐसे लेके आएंगे इधर माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 7। अब हमें क्या करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, वही सेम बिल्कुल सेम मेथड। तो ये हमारा किसके लिए हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आप इस तरह से उसे नोटिफाई कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो, अब फ्रॉम फर्स्ट से बात करते हैं, वही हमारा सेम मेथड रहेगा। हम किसी एक वेरिएबल को अपने पास रखेंगे इधर साइड, दूसरे को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, अगर y की वैल्यू 2 पुट कर ली तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8। जब हमने किसकी y की वैल्यू, हमने y की वैल्यू 2 पुट करी थी तो x की वैल्यू क्या आई, 8 आई। फिर से y की वैल्यू जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 3 यानी कि क्या आएगी, 7 आएगी। जब 3 पुट कर रहे हैं तो 7 आएगी। उसके बाद में जब y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के, कि जब y की वैल्यू 4 थी तो x की वैल्यू 6 के बराबर। सिमिलरली अब हम बात करते फ्रॉम सेकंड की। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या थी, अब इसमें से इसको यहां रखेंगे, दूसरे वाले को ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। जब हम y की वैल्यू हम क्या रखें, 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 4 यानी कि 5। जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की क्या आई, 5 आई। सिमिलरली y की वैल्यू 2 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 4 यानी कि 6 आएगी। तो y की जब 2 थी तो x की 6। जब y की वैल्यू 3 पुट करी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3 प्लस 4 यानी कि 7 आएगी। कि जब आप वैल्यू पुट करते हो 3
तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 7। तो आपको एक बार के लिए देख के तो यहीं से थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारे ये देखो ये दो पेयर क्या है, सेम है ना, तो हमारी लाइन से एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा। हमें कुछ आधे क्वेश्चन के बारे में तो यहीं से पता चल जाता है। अब चलते हैं हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप दोनों बॉक्सेस को देखिए, इनमें माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर माइनस की वैल्यू नहीं है तो हमारा आंसर किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलिए अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप 2 2 का गैप लेना चाहते हैं तो अगर हम स्केल किसको ले 2 को, तो हमारे पास क्या रहेगा देखिए, अगर हमारी x या y किसी एक की वैल्यूज क्या हो थोड़ी सी बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, हम स्केल को हमारी मर्जी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जैसे 2 2 का गैप लेंगे 2 4 6 8 और ये हमारा हो गया 10। यहां हम लेंगे सिर्फ 2 का नहीं लेंगे, 1 2 3 4। अब हमें लिखना होगा स्केल। तो स्केल देखिए एक्स एक्सिस के लिए आपने क्या लिया, आपने 1 बॉक्स था, डिफरेंस यूनिट कितनी ली 2, तो हमारे पास 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट। ठीक है कि आपके पास जो एक बॉक्स था उसके इक्वल आपने किसको लेट किया है, 2 यूनिट्स को लेट किया है। और वाई एक्सिस के लिए तो सेम ही था, 1 बॉक्स किसके बराबर था 1 यूनिट के बराबर। ओके अब चलते हैं, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। ऑरिजिन से चलते हैं कहां तक, 8 तक, 8 से यहां तक गए, वैल्यू कितनी आई y की, यहां से y कितना चलेंगे यानी कि यहां तक 2i। ओके फिर जब हमारे पास x की वैल्यू 7 थी तो वैल्यू कुछ यहां आएगी, और हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 3, तो वैल्यू हमारी कुछ यहां आएगी। ठीक है ये देखिए यहां से गए हम x तक, तो ओके इसके बाद में जब वैल्यू हमारी क्या थी 6 थी, x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू क्या आई 4 आई, तो हमारी वैल्यू कुछ यहां आएगी। ठीक है जब आप प्रॉपरली स्केल से इसे मेजर करेंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी कौन सी थी, x + y = 10। आप जब एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करने बैठे हैं तो आप कोई 2 अलग अलग कलर के पेन यूज कर लेना, ताकि आराम से इनमें डिफरेंस बताया जा सके कि ये वाली लाइन कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी है। तो इसको आप अगर ब्लू पेन से बना रहे हैं तो आप सेकंड वाली लाइन को ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेना। जब x की वैल्यू क्या थी 5 थी, x की वैल्यू 5 कुछ यहाँ आएगी, और y की क्या थी 1 थी, तो हमारा एक ग्राफ यहाँ। जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू हमारी क्या थी 2 थी, तो हमारा सेकंड ग्राफ यहाँ। जब x की वैल्यू 7 थी तो हमारी y की वैल्यू 3 थी, तो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ आएगा। तो हमारी लाइन हमारी कुछ ऐसी बनेगी। अब ये देखिए, तो यहां वाला पॉइंट क्या था 7 था और क्या था 3 था। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन ही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएंगी, हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएंगी 7 आएंगी, और नंबर ऑफ बॉयज क्या आएंगे हमारे 3 आएंगे। ओके मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ग्राफ के किसी क्वेश्चन में डाउट होगा। अगर आप फिर से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके बाकी पे बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस में अभी आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। ओके देन आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू।